आदरणीय राज्यपाल देवव्रत जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र टिकिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आर्य समाज के 150 वर्ष के इस गौरवशाली कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला। जब इस कार्यक्रम में आने का निर्णय हुआ तो मैंने पूछा कि मुझे क्या बोलना है, किस विषय पर बात करनी है। तो कहा कि आप आर्य समाज के बारे में कुछ बोलें। अब मैं सोचता हूं कि आर्य समाज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप तो आर्य समाज के देशभक्ति की परंपरा के ध्वजवाहक हैं। आपकी प्रेरणा से, आपके अथक परिश्रम से, आपके पराक्रम से आज आर्य समाज पूरी दुनिया में मान सम्मान पाता है। मैं तो आज यहाँ आपको नमस्कार करने आया हूँ, आपकी शक्ति के सामने सिर झुकाने आया हूँ। मैं आपको क्या बताऊं आर्य समाज के बारे में। आपको ये बताऊं कि देश की आज़ादी के काल में जब चारों तरफ हताशा, निराशा थी, अंधकार था, ऐसे समय में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, देश को रास्ता दिखाया। इस देश के जो बड़े बड़े महानुभाव थे, ऐसे महान नेता जिनके हम सब अनुयायी हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, इन सब ने जिससे प्रेरणा ली वो आर्य समाज था। क्या आपको ये बताने की आवश्यकता है कि उस समय समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, कमज़ोर था, धर्म के नाम पर आडंबर था। देश आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहा था, ऋषि दयानंद ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया। क्या आपको मैं ये बताऊंगा कि जब परिस्थितियां विषम थी, जब समाज में कुरीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल था, ऐसी परिस्थितियों में जिसने राष्ट्र को जगाने का काम किया वो आर्य समाज था। क्या आज ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि जब हमारी विरासत को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया था, जिस समय हमारे देश की संस्कृति को, हमारे वेदों को, हमारे ज्ञान को अंधकार में डाल दिया गया था, उस समय उस प्रकाश को बाहर लाने का काम, वेद के ज्ञान को प्रकाश पुंज बनाने का काम आर्य समाज ने किया, ऋषि दयानंद ने किया। मित्रों, आर्य समाज को आपसे ज़्यादा कौन जानता है? मैंने तो ये देखा कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो शिक्षा नीति थी, जो हमारे देश में क्लर्क पैदा करती थी, जो हमारे देश में गुलाम पैदा करती थी, ये आर्य समाज की सोच थी कि गुरुकुल और डीएवी जैसे
इंस्टीट्यूशंस बनाए और देश में शिक्षा की क्रांति की, ये काम आर्य समाज ने करके दिखाया। मेरी दृष्टि में आर्य समाज आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रकाश पुंज है। आर्य समाज इस समाज को सुधारने की सतत प्रक्रिया का नाम है और ये सब इसलिए सफल हो पाया कि आप जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, आपके पुरखों ने, परिवार वालों ने अपना जीवन खपा दिया आर्य समाज के 150 वर्ष को इस स्थिति में लाने के लिए। आज जब मैं धर्म के नाम पर अंधभक्ति देखता हूं, जब मैं धर्म के नाम पर चमत्कार करने वालों को देखता हूं, कल ही की बात है, आज की बात में मुझे न्यूज़ पढ़नी पड़ी, एक पादरी बनकर छोटी छोटी बच्चियों का जिसने बलात्कार किया उसे कल अदालत ने सज़ा दी। जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि कौन इस रास्ते से निकालेगा। आज यहाँ आकर आपके आर्य समाज के जो संयोजक है कार्यक्रम की, उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है इस अंधेरे से समाज को अगर कोई निकाल सकता है तो आर्य समाज निकाल सकता है। आज जब देश की बेटियों के साथ जुल्म होते देखते हैं, जब न्यूज़ में बताना पड़ता है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अकेली थी, रात में आराम कर रही थी, कैसे उसके साथ बर्बरता हुई, हर रोज़ इस तरह की कहानियाँ आती हैं, दिल रोता है। कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था इसको ठीक नहीं कर सकती। लेकिन आज जब मैं आर्य समाज के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है आर्य समाज इसमें भी रास्ता दिखा सकता है। आर्य समाज ने विधवा विवाह को बंद किया, आर्य समाज ने नारी को सम्मान दिया। आज देश में नारी को कोई सुरक्षा दे सकता है, समाज को नारी के सम्मान के बारे में एक बार फिर से जगा सकता है, तो आर्य समाज ये काम कर सकता है। मित्रों, समाज में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह की कुरीतियां हैं, 150 वर्ष के आर्य समाज के काम ने उनको बहुत कम किया है। लेकिन तो भी ये देश इतना बड़ा है, विविधताओं से भरा पड़ा है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तकनीक के कारण से समाज में नैतिक अपराध करने वालों की संख्या बढ़ रही है, समाज में धोखा देने वालों की संख्या बढ़ रही है, समाज में धर्म के नाम पर लोगों को चमत्कार दिखाने और मूर्ख बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय में जब मैं सोचता हूँ कि कौन मार्ग दिखा सकता है, मुझे लगता है आप लोग ये काम कर सकते हैं, आर्य समाज ये काम कर सकता है। आज पूरे विश्व में हम देखते हैं अशांति है, खून की नदियां बह रही हैं, मजहब के नाम पर बम बरसाए जा रहे हैं, अलग अलग देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और ऐसे में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मैं दुनिया के जिस मुल्क में जाता हूं, ये पहले नहीं होता था, पहले हिकारत की नज़र से देखा जाता था, एक भारतीय को हीन दृष्टि से देखा जाता था। आज मैं आपके साथ ये गर्व के साथ शेयर कर सकता हूं, जिस भी देश में जाता हूं, भारतीय को गौरव की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे समय में हमारे वेदों का ज्ञान दुनिया तक कौन पहुंचाएगा, हमारे ओम की हुंकार दुनिया तक कौन पहुंचाएगा, ये काम आर्य समाज करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई ऐसी और संस्था है
जो हमारे विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकती है, क्योंकि आप ऐसा संगठन है जो वाकई में दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। मैं ऐसे अनेकों प्रतिष्ठित लोगों को जानता हूं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपना जीवन दिया है, और उन सबके जीवन देश के लोगों के लिए आदर्श हैं। ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मित्रों, किसी भी संस्था के लिए 150 वर्ष पूरे करना कोई साधारण बात नहीं है, और ये 160 वर्ष जब आप पूरे कर रहे हैं तो मान, सम्मान और गर्व के साथ पूरे कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप में वेद निष्ठा है। ये इसलिए हो पाया कि आप में राष्ट्र प्रेम है। ये इसलिए हो पाया कि आपने समाज के गरीब से गरीब तबके को, वनवासी को, गरीब लोगों को, आदिवासियों को जोड़ने का काम किया है, और इसके लिए आर्य समाज बहुत बहुत अभिनंदन का पात्र है। मैं आर्य समाज के बारे में, आपके कामों के बारे में बताते बताते बह गया। मैं तो ये सोच कर आया था, आपसे कहूँगा कि मैं आपको क्या बताऊँगा आर्य समाज के बारे में, आप मुझे बताइए और आप मुझसे पूछिए मेरे बारे में। जैसा शुरू में कहा जा रहा था कि अब मैं आर्य समाज की अदालत में हूँ, तो आप में से कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मेरा जीवन खुली किताब है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जितनी देर में आप सवाल सोचें, मैं 4 पंक्तियाँ आर्य समाज के लिए कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।